भांडिया, हाँ। ये जलपरी है? नहीं, जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। देखा आपने, इस मूवी में शाहिद कपूर मछली के जाल में फंस जाते हैं और बांडिया जो कि राजपाल यादव रोल निभा रहे थे इसको निकालते हैं और ये जल से बाहर आ जाता है। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी, लेकिन इससे 10 साल पहले यानी 28 जुलाई 1996 में डेवॉन के तट से 10 किलोमीटर दूर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन फ़र्क ये था कि उसमें विक्टिम की मौत हो गई थी और इस मूवी में जो विक्टिम था वो जिंदा था। भांडिया, दोस्तों, क्राइम का वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। क्या है, अपन ने देखना पड़ता है कि अपन जो कंटेंट दिखा रहे हैं ऑडियंस को क्या वो सही है या गलत है। तो इस वजह से अपना ये वाला वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है। तो चलिए, फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया और फाइनली वीडियो आ चुका। बहरहाल, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना, और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक समुद्र है जिसे नॉर्थ चैनल के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड में डेवोन के तट पर एक मछुआरा जॉन कॉपिक नाम का, इसे डेली मछलियां मिल जाती थीं, लेकिन 28 जुलाई 1996 को इसे मछलियां नहीं मिल रही थी तट के पास में। तो ये इरादा बदलता है और गहरे समुद्र की तरफ बढ़ता है और गहरे समुद्र के बीच पहुंच जाता है और फिर ये समुद्र में जाल डालता है। लेकिन उस दिन इसके जाल में मछलियों के अलावा कुछ और भी आया था, जो कि एक इंसान की लाश थी। अब डेवॉन डर जाता है और तुरंत ये पुलिस को इसकी सूचना देता है। पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस के लिए यहाँ पर कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसके लिए ये डेली का किस्सा बन चुका था। डेली समुद्र में कोई ना कोई लाश तैर कर आती और या तो तट के पास या कहीं भी पकड़ा जाती और पुलिस लेकर चली जाती। लेकिन इसमें एक हैरानी वाली बात थी, क्योंकि ये लाश ठीक ठाक स्थिति में थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने या डूब गया हो या सुसाइड की हो, लेकिन अभी का केस लग रहा था ये। पुलिस यहाँ पर प्रेडिक्ट करती है कि या तो ये डूब के मर गया होगा, मतलब इसने सुसाइड कर ली होगी, या तो इसकी बोट डूब गई होगी, इस वजह से ये ख़त्म हो गया। लेकिन पुलिस ये बिल्कुल भी नहीं सोचती कि इसकी किसी ने मर्डर किया होगा। तभी पुलिस उसको पीएम करवाने के लिए ले जाती है। डॉक्टर इसका कन्फर्म रिपोर्ट देते हैं कि भाई इसकी किसी ने हत्या की है। अब पुलिस को लाश तो मिल गई थी, लेकिन ये पता नहीं था कि किसकी थी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और फिर पुलिस ये देखती है कि उस लाश ने एक रोलेक्स कंपनी की घड़ी पहन रखी थी। तो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा अहम क्लू था, क्योंकि रोलेक्स कंपनी अपने ग्राहकों का बायोडेटा सेव करके रखती थी। मतलब अगर सीरियल नंबर हम डालेंगे घड़ी का, तो हो सकता है रोलेक्स कंपनी इसका बायोडेटा दे दे, और पुलिस यही काम करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस कंपनी से संपर्क करती है और फिर उस सीरियल नंबर के आधार पर ग्राहक की जानकारी मांगती है। ग्राहक की जानकारी मिलती है पुलिस को कि इस बंदे का मर्डर हो चुका। उस बंदे का नाम है रोनाल्ड प्लेट। तो असल में इस घटना की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। अल्बर्ट जॉनसन वाकर का जन्म 1946 को ओंटारियो कनाडा में हुआ था। मध्यवर्गीय परिवार, साधारण बचपन, पढ़ाई में बहुत आगे नहीं था, लेकिन उसमें एक खासियत थी, लोगों का भरोसा जीतना और उन्हें अपनी बातों में उलझा लेना। जवानी तक आते आते उसने एक छोटा सा बुक कीपिंग और फाइनेंशियल कंसल्टिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में होने लगी जो लोगों को पैसे इन्वेस्ट करवाने में मदद करता था। लेकिन वाकर का मकसद साफ नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ एक रास्ता था, लोगों के पैसे हड़पने का। 1980 के दशक में वाकर ने लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। वो वादा करता था, आपका पैसा डबल हो जाएगा, पैसा ही पैसा हो गया। लेकिन असलियत में ये थी कि वाकर पैसे को खुद की लग्जरी प्रॉपर्टी और पर्सनल एक्सपेंसेस में इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसका एम्पायर बढ़ता गया। कनाडा के कई शहरों में उसके क्लाइंट्स बन गए। उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन ये सब झूठ और धोखे पर टिका था। कहा जाता है कि वाकर ने करीब 10 करोड़ डॉलर का फ्रॉड किया। कनेडियन मीडिया ने उसे कनाडा का बिगेस्ट वाइट कॉलर क्रिमिनल कहना शुरू कर दिया। अब 1992 में अल्बर्ट वाकर इंग्लैंड भाग जाता है कनाडा पुलिस से बचने के लिए, और उसने अपना नया नाम डेविड डेविस रख लेता है। अब यहाँ पर उसकी 4 बेटियाँ थीं। 4 बेटियों में से सेकंड नंबर की बेटी को वो अपने साथ लेकर चला जाता है, और जहाँ पर वो रहता है पड़ोसियों को बता देता है कि ये उसकी वाइफ है, जबकि रियल में वो उसकी बेटी थी।
अब अल्बर्ट वाकर कनाडा से था, तो कनाडा के ही एक आदमी से इसकी मित्रता हो जाती है। इनको फ्रेंड बनने के पीछे का मुख्य वजह भी यही थी कि ये दोनों कनाडा के सिटीजन थे। इस सिमिलरिटी ने इन दोनों को फ्रेंड बना दिया। रोनाल्ड प्लेट टीवी रिपेयरिंग का काम करते थे, लेकिन इनकी प्रबल इच्छा थी कि ये अपने देश कनाडा चले जाएं अगर कोई नौकरी मिल जाए तो। अब रोनाल्ड प्लेट और रॉबर्ट वाकर जो कि दोस्त बन जाते हैं। रॉबर्ट वाकर अपना नाम डेविड डेविस रख लेता है, तो वो इसे डेविड के नाम से जानता है, वो उसे रोनाल्ड प्लेट के नाम से जानता है। तो प्लेट और डेविस जब दोस्त बन जाते हैं तो प्लेट इनको बताते हैं कि यार मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है कि मैं कनाडा जाके अपने ही देश में रहूं। अब आप ये समझिए कनाडा को वो इस हद तक मिस कर रहे होते हैं कि अपने हाथ पर उन्होंने मेपल लीफ बना रखी थी, मतलब कि कनाडा का जो फ्लैग है उसमें बनी है वो। जब डेविड और रोनाल्ड प्लेट के बीच ये चर्चाएं चल रही होती हैं तब डेविड उसको कुछ नहीं बताते, लेकिन घर आके सोचते हैं कि अगर मैं रोनाल्ड प्लेट को कनाडा वापस भेज दूं अपने खर्चे पर, तो मैं उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे ले लूँगा और अपना बता के इंग्लैंड में रहूँगा। तो ये प्लान उसके दिमाग में आता है, और ये प्लान उसे उस वक्त नहीं आया था जब वो उससे बात कर रहा था। घर आके सोचता है कि काश मैं इसकी नागरिकता ले लूँ। डॉक्यूमेंट्स में यही था, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब इतने प्रूफ काफ़ी होंगे उसे थोड़ा बहुत साबित करने में कि मेरा नाम ये है, बस मैं यहाँ रहता हूँ। तो फाइनली 1992 में डेविड डेविस ये प्रपोजल रोनाल्ड प्लेट के सामने रखता है कि मैं तुम्हें अपने खर्चे पर कनाडा भेज दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे अपनी आइडेंटिटी देनी होगी। रोनाल्ड प्लेट सोचता है कि जब वो परमानेंटली कनाडा के लिए जा ही रहा है तो उसे अब उसकी आइडेंटिटी की क्या ही ज़रूरत होगी। तो वो फिर डिसीजन लेता है कि चलो वो अपनी आइडेंटिटी डेविड डेविस को दे देगा और बदले में वो उसे अपने देश कनाडा भेज देगा। कनाडा जाने के लिए डेविड डेविस ने 2 टिकटें बुक की, केवल जाने के लिए थी ये, क्योंकि वो तो परमानेंटली जा रहा था। एक उसकी गर्लफ्रेंड की थी और एक उसकी थी। अब 1992 में गया रोनाल्ड प्लेट और उसकी गर्लफ्रेंड, उनके पैसे ख़त्म होने लगे थे। जाने के बाद से ही वो गरीब होना स्टार्ट होते गए और होते गए तो होते ही चले गए। उनकी सेविंग्स भी ख़त्म होने लगी थी और उन्हें ऐसा कोई काम भी नहीं मिल रहा था जिससे वो अपनी बेसिक नीड पूरी करते रहें। ये कुछ ऐसी घटना हो जाती है जब एक शहर का कमाने वाला इंसान किसी कारण से अपने गांव को मिस करे और वो गांव चला भी जाए और वहां जाकर उसको एहसास होता है कि वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा, तो वो फिर से शहर के लिए आने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था रोनाल्ड प्लेट के साथ। रोनाल्ड प्लेट अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था और उसे अब इंग्लैंड में कम से कम उसके काम धंधे तो ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन मिस कर रहा था कनाडा को। इस वजह से वो कनाडा गया था, लेकिन अब वो मिस करने लगा था इंग्लैंड में अपने वही कामों को। तो वो फिर डिसीजन लेता है 1995 में जाकर कि अब वो इंग्लैंड वापस जाएगा। लगभग 3 साल लग गए उसे ये डिसीजन लेने में। 1 साल बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड चली गई थी। मतलब 1992 में ये दोनों साथ में आए थे कनाडा और 1993 में इसकी गर्लफ्रेंड चली गई थी इंग्लैंड वापस। तो इसका भी अब मन नहीं लग रहा था और 1995 में फाइनली ये डिसीजन लेता है कि अब ये इंग्लैंड ही जाएगा। अब रोनाल्ड प्लेट 1995 को इंग्लैंड वापस पहुंच जाता है। रोनाल्ड प्लेट का ये कदम डेविड डेविस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने तो उसकी आइडेंटिटी ले ली थी। अब वैसे भी रोनाल्ड प्लेट वापस से अपनी आइडेंटिटी उससे मांगने लगा, मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे। डेविड डेविस इस दौरान एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां पर उसे कोई नहीं जानता था और उसने अपने सभी को नाम बता दिया था कि उसका नाम रोनाल्ड प्लेट है, रोनाल्ड प्लेट है, और सभी उसे रोनाल्ड प्लेट नाम से ही जानते थे क्योंकि उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी रोनाल्ड प्लेट के नाम से हो गए थे। लेकिन उसने जाके उससे आइडेंटिटी मांग ली। तो फिर ये डिसीजन करता है, डेविड डेविस सोचता है चलो यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, और वो फाइनली फिर रोनाल्ड प्लेट को मारने का प्लान बनाता है। और वो दोस्त होने के नाते अपनी एक बोट थी, उसकी एक निजी बोट थी जो उसने खरीद ली थी वहीं पर, तो अपनी बोट में बैठाने के बहाने वो कहता है कि चलो अपन पानी की शहर पर चलते हैं, और ये दोनों समुद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं। और मछली पकड़ने के बहाने से जाता हुआ ये डेविड डेविस इसको लगभग बहुत गहरे समुद्र में ले जाता है, लगभग की तटों से 10 किलोमीटर दूर। जब लगभग तटों से 10 किलोमीटर दूर चले ही जाएंगे तो इस नाव के अंदर क्या होगा किसी को क्या ही पता होगा, और डेविड डेविस यही चाहता था कि किसी को कुछ पता चले ही नहीं। 10 किलोमीटर के समथिंग दूर पहुंची तो डेविड डेविस ने रोनाल्ड प्लेट को बेहोश कर दिया और उसके बेल्ट से लगभग
5 किलोमीटर के पत्थर को बांधकर समुद्र में फेंक दिया और एक अजीब सा हैंगर टाइप का उसे भी उसकी बॉडी से बांध दिया ताकि वजन बढ़ जाए और रोनाल्ड प्लेट कभी तैरकर भी समुद्र के ऊपर ना आ सके। अब यहीं पर आता कहानी में ट्विस्ट कि उससे एक गलती हो गई थी। गलती ये थी कि उसने रोनाल्ड प्लेट के हाथ से बंधी हुई रोलेक्स कंपनी की घड़ी को नहीं निकाला था। रोनाल्ड प्लेट ने ये घड़ी 1986 को ली थी और 1996 को उसकी हत्या कर दी गई। लगभग 10 साल पुरानी ये घड़ी थी, लेकिन फिर भी वर्किंग कंडीशन में थी। 1997 में वॉकर को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने पूरा केस रखा। वॉकर ने फ्रॉड किया, आइडेंटिटी चुराई और अपने दोस्त रोनाल्ड प्लेट की हत्या कर दी। गवाहों ने बताया कि वॉकर खुद को रोनाल्ड कहता था। फोरेंसिक प्रूफ ने बताया कि मर्डर के समय वॉकर ही बोट पर था। 1998 में ब्रिटिश कोर्ट ने वॉकर को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुना दी। अब वो इंग्लैंड की जेल में बंद था। कुछ साल बाद वॉकर को कनाडा एक्सट्रेडिट किया गया, जहां उस पर पहले से दर्ज फ्रॉड और फोर्जरी के केस चल रहे हैं। कैनेडियन कोर्ट ने उसे फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए सजा दी। इस केस को लेकर कई बातें लोगों को आज तक चौंकाती हैं। अपनी बेटी को वाइफ बताना और उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके पिता कौन था इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती। करोड़ों का फाइनेंशियल फ्रॉड, दोस्त की आइडेंटिटी चुराना और जब राज खुलने का खतरा हुआ तो उसकी बेरहमी से हत्या कर देना। अल्बर्ट वॉकर जॉनसन ने सोचा था कि झूठे और धोखे से वो हमेशा बच जाएगा, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। आज वो जेल में बंद है और उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, ग्रीड और डिसेप्शन की उम्र बहुत छोटी होती है।